तक ये दोनों एक दूसरे के बगल में दिखाई दे रहे हैं, जो और भी ज्यादा चौंका देने वाली बात है। अब दोस्तों, वैज्ञानिकों का इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला, लेकिन हाँ, उनका ये जरूर कहना है कि ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन का कमाल है, जिसकी वजह से हम लोगों को एक साथ दो सूर्य दिखाई दे रहे थे। अब कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भला ये ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन है तो रोज क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, हो सकता है उस समय एटमॉस्फेयर या फिर आईसी पार्टिकल कुछ इस तरह से क्रिएट हुए होंगे कि उनकी वजह से दो सूर्य दिखाई देने लगे। अब सच जो भी हो, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बारे में अभी तक कोई भी क्लियर बात सामने नहीं आई है, जिसने लोगों को हैरान कर रखा है। मार्फा लाइट्स। दोस्तों, मार्फा वेस्ट टेक्सास में मौजूद एक छोटा सा रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पर रहने वाले लोग लगातार कई सालों से आसमान में बहुत ही मिस्टीरियस ग्लोइंग ऑर्ब्स नोटिस कर रहे हैं। इस जगह से निकलने वाली लाइट्स, जिन्हें मार्फा लाइट्स के नाम से जाना जाता है, उनका साइज लगभग बास्केटबॉल जितना होता है। यहाँ तक कि इन लाइट्स का कलर भी अलग अलग होता है, जिनमें कुछ व्हाइट होती हैं तो कुछ ब्लू, येलो और रेड। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि ये लाइट्स अलग अलग पैटर्न में जलती है, पर इन्हें गायब होने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। और अगर एक बार ये मार्फा लाइट्स गायब हो गई तो दोबारा कब दिखाई देंगी, इसका भी कुछ अता पता नहीं होता, क्योंकि इस तरह की लाइट किसी भी स्पेसिफिक सीजन या फिर समय पर दिखाई नहीं देती। जब कभी भी ये दिखाई देती है, बिल्कुल अचानक से दिखाई देती है। इसलिए वैज्ञानिक ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये है क्या और क्यों इस तरह से दिखाई देते हैं। कोरिएक्टिस गेस्टर। दोस्तों, ये जो अजीब सा नाम आप सुन रहे हैं, ये डेविल सिगार का साइंटिफिक नेम है, और अगर टेक्निकल तौर पर कहा जाए तो ये मशरूम है जो ग्राउंड में दूसरे मशरूम की तरह बिल्कुल भी नहीं उगता। और जब तक इसके अलग अलग सेक्शन नहीं बनाए जाते, तब तक ये बिल्कुल डार्क सिगार की तरह नजर आता है। और जैसे इसे स्प्लिट किया जाता है, ये 4 या फिर 7 अलग अलग सेक्शन में दिखाई देने लगता है। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि जैसे इसे अलग अलग सेक्शन में स्प्लिट यानी अलग किया जाता है, वैसे इस मशरूम से आपको आसमान में धुआं जाता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, हमें पता है, धुएं वाली बात सुनकर आप हैरान रह गए होंगे, लेकिन वाकई में ऐसा होता है। और ये डेविल सिगार नाम का मशरूम बहुत ही पर्टिकुलर इलाकों में उगता है, जहाँ एक तरफ आपको ये जापान के 3 आइसोलेटेड आइलैंड में उगता हुआ नजर आ जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये टेक्सास में देखने को मिलेगा। अब किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा कि दो बिल्कुल अलग अलग इलाकों में एक ही तरह का हैरान करने वाला मशरूम आखिर कैसे उग सकता है। डांसिंग फॉरेस्ट। अब जरा आप रशिया में मौजूद इस डांसिंग फॉरेस्ट पर भी नजर डाल लीजिए, क्योंकि इस डांसिंग फॉरेस्ट में मौजूद जो पेड़ है, उनका स्ट्रक्चर देखकर तो आपका पूरा दिमाग घूम जाएगा। क्योंकि जहां पेड़ पौधे बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं ताकि नीचे से ऊपर तक पेड़ों का बैलेंस बना रहे, तो वहीं इस जंगल में मौजूद पेड़ आपको हर एक तरह का शेप बनाते हुए दिख जाएंगे। पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि पेड़ों का ये यूनिक स्ट्रक्चर क्यों है, इस बारे में अभी तक किसी को नहीं पता, यानी कि ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। असल में दोस्तों, ये जो पेड़ है, उन्हें 1960 के दौरान यहाँ पर उगाया गया। ऐसे में कई सारे लोगों का इन पेड़ों पर कहना है कि यहाँ मौजूद मिट्टी की वजह से ये पेड़ अनस्टेबल हो गए हैं। तो वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि मॉथ्स ने पेड़ों को डैमेज किया है। हालांकि ये पेड़ सूर्य की तरफ बढ़ते हुए ग्रो हो रहे हैं, तो लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि सबका इन पेड़ों को लेकर अपना अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन कोई भी सटीक जवाब नहीं दे पा रहा कि आखिर ये पेड़ इस तरह से डांस करने की मुद्रा में क्यों उग रहे हैं। बाकी हम आपके मुंह से जानना चाहेंगे कि आपका इन डांस करने वाले पेड़ों के बारे में क्या कहना है। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड। दोस्तों, मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड दुनिया भर में अलग अलग जगह पर देखे गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दुनिया में अकेली जगह है जहां पर इस तरह के बादल बहुत ही स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। असल में दोस्तों, इस तरह के क्लाउड्स एक मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना है, जहां पर जब ये क्लाउड्स बनते हैं तो ये बहुत ही लंबे रोल की तरह बनते हैं, जिनका शेप सिलेंडर जैसा होता है। ये क्लाउड्स एयर टेम्परेचर के कारण इस तरह की शेप में आते हैं, और इनका नज़ारा किस तरह होता है वो आप खुद देख सकते हैं। पर इन बादलों की सबसे यूनिक चीज़ ये है कि जैसे टेम्परेचर में बदलाव आता है, ये तुरंत इवेपोरेट हो जाते हैं। लेकिन जितनी भी देर में आसमान में दिखाई देते हैं, उतनी देर आसमान का नज़ारा किसी जन्नत के नज़ारे से कम नहीं होता। पैटॉम्स का एक क्राटेर। दोस्तों, जितना ही अजीब इस क्रेटर का नाम है, इसने वैज्ञानिकों को उतना ही ज़्यादा परेशान कर रखा है।
क्योंकि साइबेरिया में मौजूद इस क्राटेर को यहाँ के लोकल लोग फायर ईगल नेस्ट के रूप में जानते हैं और इनका मानना है कि इसमें बहुत से अजीब और खतरनाक पावर मौजूद है, जिसकी वजह से जो कोई भी चीज चाहे इंसान हो या जानवर इसके नजदीक आता है तो इसे अपने अंदर ले लेता है। 520 फीट डायमीटर और 140 फीट की हाइट वाला ये बड़ा सा गड्ढा दिखने में तो वाकई में काफी खतरनाक लगता है। ऐसे में 1949 रशियन जियोलॉजिस्ट द्वारा ढूंढे गए इस क्राटेर के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बड़े से मेटेरॉइड के गिरने की वजह से बना, जो कि लगभग 1908 में पृथ्वी पर गिरा होगा। पर यह थियोरी तब गलत साबित हुई जब इस पर एक्सपेरिमेंट करने के दौरान ये पता चला कि ये आज से 500 साल पुराना है। इसी वजह से वैज्ञानिक इस असमंजस में है कि आखिर ये बना तो बना कैसे, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये कहना है कि ये क्राटेर स्टीम और गैस के एक्सप्लोजन की वजह से बना है और ये बात काफी हद तक सही हो सकती है। पर अगर ये बात सच है तो इस तरह के और भी क्राटेर इस एरिया में क्यों नहीं है? क्यों, है ना सोचने वाली बात। इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होना। और हाँ, अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो बिना एक पल सोचे अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। द टाउज हम। दोस्तों, न्यू मैक्सिको के एक छोटे से टाउन टाउज में रहने वाले लोगों ने बहुत ही अजीब तरह की आवाज सुनी। असल में दोस्तों, ये जो आवाज है वो एक हमिंग नॉइज है जिसे टाउज हम का नाम दिया गया और इस बारे में पहली बार यहाँ के लोगों ने 90 के दशक की शुरुआत में बताया था। दोस्तों, जब न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने सर्वे किया ताकि वो इसके बारे में जान सकें, तब उन्हें एक बहुत ही अजीब सी चीज पता चली। क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जिन लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया उनमें से केवल 2% लोगों ने आवाज की सेंसिटिविटी को डिटेक्ट किया। ऐसे में जिन लोगों ने इस आवाज को सुना उनके घरों में सेंसिटिव इक्विपमेंट लगाए गए ताकि इन इक्विपमेंट्स की मदद से वाइब्रेशन और साउंड को डिटेक्ट किया जा सके। अब इन इक्विपमेंट्स में तो इस तरह की कोई भी चीज सामने नहीं आई, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग लगातार अजीब सी आवाज सुनने की बात कहते हैं, जिनमें से कई सारे लोगों का कहना है कि ये आवाज बहुत ही धीमी फ्रीक्वेंसी की होती है लेकिन लगातार आती रहती है। अब ये क्या चीज है और कुछ लोगों को ये आवाज क्यों आती है, इसके बारे में वैज्ञानिक जितना जानने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना ही उन चीजों में फंसते चले जा रहे हैं। हालांकि कई अलग अलग तरह के एक्सप्लेनेशन सामने आए, फिर भी जो गवर्नमेंट माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हो या फिर अंडरग्राउंड यूएफओ, पर इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अभी तक किसी को नहीं मिला। टॉर्नेडो इन द सी। दोस्तों, जब बात वाटर स्पाउट की आती है तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये छोटे डायमीटर वाला कॉलम होता है जो लगातार घूमता हुआ वाटर सरफेस में मिल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे टॉर्नेडो पानी के बिल्कुल टॉप पर हिट करता है। और दोस्तों, वाटर स्पाउट्स हमेशा ग्रोइंग कम्बलस क्लाउड की वजह से होता है, जिससे आपको अलग अलग शेप भी देखने को मिलेंगे। पर क्या आप ये बात जानते हैं, वाटर स्पाउट्स के बारे में जानने के लिए बहुत पहले से लोग मेहनत कर रहे हैं। वो तो अभी इनके बारे में कुछ पता चला है, वरना पहले वाले लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं समझते। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें अगर कोई चीज एक बार फंस जाती है तो वो पूरी तरह से गायब हो जाती है और उसका कोई अता पता नहीं चलता, फिर चाहे वो मछली हो या फिर कोई और जीव। यहाँ तक कि कई बार ऐसे जीव भी गायब होते देखे गए हैं जिनके बारे में सोच पाना भी हम इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया होगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।